हाँ जी गाइस। तो हम लोग पहले जो क्वेश्चंस है बुक वाले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने पास निकाल लो, उसके आंसर्स निकाल लो और क्वेश्चन खोल लो, मैं भी खोल रहा हूँ साथ में। ठीक है, एंड देन लेट्स जस्ट गो थ्रू इट वंस। मैं चाहता हूँ ये एक चीज याद रखना भाई, ये मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, ये आसान नहीं है, इसमें गलतियां होने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसको प्लीज लाइटली नहीं लेंगे। रिडीमा क्यों हंस रही है? सर परीक्षा की वजह क्या क्या हुआ? परीक्षा की परीक्षा? वजह से। क्या परीक्षा, क्या करा परीक्षा ने यार? क्या वही बताए क्यों? यार तुम मुझे भी जोक बता दिया करो यार, तुम अपने अकेले अकेले हंसते रहते हो यार, ये गलत सर बात उसने एक मैसेज पूछा था, मैंने उसका हाँ भेजा, पता नहीं क्यों हंस रही है, मैंने क्या किया। है। परीक्षा, वृंदा, अरुणिमा, तीनों के तीनों ऐसे हंसते रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है ये है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं यार। तो बस हंस लो, मना नहीं कर रहा, हंसना अच्छी बात है। तो हमें भी बता दिया करो यार, हम भी हंस लिया करेंगे हैं। सोचा ऐसे आ रहा और ये अरब भी आपस में हंस रहे हैं साइड साइड से, कुछ ना कुछ बातें करते करते। क्यों भाई यार, सही बोल रहा हूँ यस। मैं? है, अगर अगले हम भी ऐसी करा करेंगे। अच्छा चलो जल्दी से हम क्वेश्चंस निकालते हैं, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। मैं भी निकालू, कहाँ पर है यार? जस्ट गिव मी मोमेंट। कहाँ पे भाई, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? ये तो डिवेंचर्स है। जस्ट अ सेकंड गाइस। अच्छा, आप में से किस किस ने इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस, सॉरी इशू ऑफ शेयर्स के नोट्स देखे हैं जो मैंने भेजा है? इशू ऑफ शेयर्स के नोट्स भेजे हैं आप लोगों को, किस किस ने देखे हैं? इतने सारे लोगों ने देखे हैं? ओह माय गॉड। और फिर आप लोग में से कहते हैं सर नोट्स दे दो। हाँ भाई, परीक्षा कहाँ चले गए यार? परीक्षा देखा नहीं अभी तक? नहीं सर, मैं सोचा रिवीजन के टाइम स्टार्ट करूंगी अभी। क्यों ऐसा क्यों भाई कि रिवीजन के टाइम पे ही देखूंगी? अभी तो कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, तब रिकॉल करना होगा। हाँ बट एक बार तो देख ले, फिर एकदम से थोड़ा ना रिकॉल होगा। अगर अभी समझेगी नहीं उसमें लिखा क्या है, फिर बाद में नई चीज उठाएगी एकदम से, तो कहाँ से समझ में आएगा? और मैंने पहले भी बताया, वो जो नोट्स मैंने भेजे हैं वो मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं। हर बच्चे को उसको पर्सनलाइज करना है। तो आप अगर देखोगे, उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें कुछ और ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो ना। और अभी तो ताजा ताजा है, अगर अभी नहीं देखोगे तो फिर बाद में कहाँ समझ में आएगा? ठीक है, तो उसको देखो भाई, सब लोग प्लीज एक बार नजर मारो, उसको काफी अच्छे तरीके से बना रखे हैं वो। ठीक है, तो प्लीज उसको एक और देखो। एक सेकंड रुको। तो उसमें मैंने कोशिश करी है जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी कवर हो सके। परीक्षा तो नहीं, इशू शेयर्स के कब भेजे थे यार, मिल नहीं रहे मेरे को क्वेश्चंस। कहाँ चला गया यार? आई थिंक बहुत पीछे होगा। मिल गया। हाँ जी। ओके, सो जल्दी से जरा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। और प्लीज जल्दी से अपना अपना कैमरा ऑन कर लो भाई। शगुन और परीक्षा, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। आपको स्क्रीन दिख रही है? अरुणिमा अपना हैंड रेज कर लो बेटा। आपका ये जो आपका होमवर्क है वो डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपने भेजा हुआ है। एंड देखो ये जैसे अरुणिमा ने बड़ा नीट एंड क्लीन करा हुआ है, आप देख रहे हो, साफ सुथरा सा देखने में अच्छा लग रहा है। तो प्लीज कोशिश किया करो, जितना साफ सुथरा करो, नीट एंड क्लीन करो, उतना अच्छा है, समझ में आता है टीचर को, एक पढ़ने में भी मजा आता है। ठीक है,
मैं कोशिश करूंगा भाई, यहाँ पे जो जो गलतियां वो बताता रहूँ, तो प्लीज अपनी अपनी कॉपी में उसको ठीक करते रहना। सबसे पहले लिखा है हाईटेक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। तो मेरे को दिख रहा है हाईटेक लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखना चाहिए मुझे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ हाईटेक लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है। तो एक तो नाम आना चाहिए उसका, और साथ में डेट आनी चाहिए, एज एट। अब मेरे को डेट दे नहीं रखी है, तो मैं एज एट करके डैश डाल के छोड़ सकता हूँ, ठीक है। पर आइडियली ये दो चीज आनी चाहिए, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट जिसने नहीं लिखा है एक्सट्रैक्ट लिखना है, फिर कंपनी का नाम आएगा ऑफ हाईटेक लिमिटेड एज एट डैश डैश। ठीक है। कह रहा है ऑथराइज कैपिटल कितना है, 50 लाख रुपीज का है। तो पहले मैं सीधा नोट्स टू अकाउंट पे चलता हूँ। शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल 50 लाख रुपीज। भाई ये क्यों नहीं करा है, इसको यहाँ क्यों नहीं लिखा है, कितने इक्विटी शेयर। सर इस वाले में रह गया था, ये पहला क्वेश्चन था क्या आएगा, बोलो बोलो। ना। 50,000 shares of 100 each. हाँ, 50,000 इक्विटी शेयर, पूरा लिखो, यहाँ भी इक्विटी लिखो। ठीक है, ऑफ 100 ईच, ये हो गया 50 लाख। अगर कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल दी शेयर, तो सारे के सारे उसने ऑफर कर दिए, पूरे के पूरे 50 लाख ऑफर कर दिए। ठीक है। एंड उसको कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स। और 45,000 शेयर्स नहीं आता है यहाँ पे, उसके अंदर अलॉटमेंट कितने हुए, एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट, तो पूरे के पूरे 45,000 अलॉट हो गया, वो आएंगे सब्सक्राइब। All the calls were made and were duly received except the final call of rupees 20 per share on 500 shares। 500 शेयर्स पे हमें 20 रुपए नहीं मिले, बाकी सबके पूरे पैसे मिल गए हैं। तो अगर मैं छोटा सा आपको ये बना के दिखाना चाहूँ, तो ये कुछ कुछ ऐसा सा बनेगा। एम आई राइट। ठीक है। तो बाकी सबके पूरे पैसे मिल गए हैं, तो 44,500 के पूरे मिल गए, वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आ जाएगा। ठीक है। एंड 500 शेयर्स के पूरे पैसे नहीं मिले हैं, तो वो कैसे आएगा, 500 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 50,000 इनर कॉलम में माइनस कॉल इन एरियर, 20 रुपए कॉल इन एरियर हो गया, 10,000, 40,000, टोटल आपका हो गया 4490। ये 4490 ऊपर आ जाएगा। हाँ जी गाइस, समझ में आया सबको। जिस जिसका गलत हो ना कुछ क्वेश्चन में, तो प्लीज वो हैंड रेस कर ले, ताकि मुझे पता चले कि हाँ क्वेश्चन में कुछ गलत था, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या गलती थी। तो प्लीज जिन जिनका गलत है वो प्लीज हैंड रेस करें, चाहे कुछ भी गलती है कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ जल्दी से। जल्दी से अपना हैंड रेस कर लिया करना हर क्वेश्चन से पहले। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद एक बार हैंड रेस कर लेना, सबका ठीक है ये। आरव, बताओ बेटा क्या गलती थी। सर वो मैंने अमाउंट जब मैं वो बैलेंस शीट में लेके आ रहा था वो गलत कॉपी कर दिया था क्या लेके जो गया। आया था। सर मैं 90,000 ही वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा था, पर बैलेंस शीट में कुछ और लेके चला गया। क्या ले गया, वही तो पूछा मैंने भाई। 48,50,000। ये कहाँ से आया। सर वो पहले मैंने ना कैलकुलेशन गलत कर दी थी इसकी, इसलिए। हाँ, अब तो अब ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग समझो। आपने यहाँ पहले गलत लिख दिया था अमाउंट है। यस सर। फिर इसको तो ठीक कर दिया, ऊपर ठीक करना भूल गए। तो ये ध्यान रखा करो भाई, कोई कोई चीज, और ये यहाँ भी गलतियां होती है, और ये पार्टनरशिप में भी होती है। पार्टनरशिप में भी आपने कहीं पे अकाउंट बना रहे होते हो, इंटर रिलेटेड चीजें होती है, एक जगह तो ठीक कर देते हो, दूसरी जगह भूल जाते हो। तो ये ध्यान रखा करो, कभी कभी भी कोई चीज करेक्ट कर रहे हो तो देखो तो इफेक्ट और कहाँ जा रहा है। ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड एज एट, दे रखा है कब की है, नहीं दिया हुआ, छोड़ दो। हाँ जी। ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख डिवाइडेड इंटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पहले ऑथराइज पे आ जाते हैं। 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 50 लाख, बिल्कुल ठीक है। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। कई लोगों ने मेरे से पूछा था सर ये एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल क्या है और इसको कैसे दिखाई। तो भाई सिंपल सी चीज है, एग्जिस्टिंग का मतलब है ये ऑलरेडी इशू हो चुका है, पहले ही इशू हो चुका है। पहले इशू कब हुआ होगा कभी पिछले किसी सालों में, मुझे क्या पता कब, पर पहले ही ऑलरेडी इशू हो चुका है। ठीक है।
क्या टोटल कंपनी कितना इशू कर सकती थी? 5 लाख इक्विटी शेयर ऑथराइज थी ना 5 लाख के लिए। टोटल कंपनी 5 लाख इक्विटी शेयर इशू कर सकती थी, उसमें से उसने ऑलरेडी 5 लाख रुपीज है, तो उसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ इक्विटी शेयर में तो कितना हो गया? 50,000। तो ऑलरेडी 50,000, 5 लाख में से 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर चुकी थी। आगे कह रहा है इट फर्दर इशू टू पब्लिक 1,50,000 इक्विटी शेयर, यानी उसने 1,50,000 और इशू करे। तो अब आज की डेट पे क्या पोजीशन है? जिस दिन बैलेंस शीट बना रहे होता ना, उस दिन की पोजीशन देखनी होती है। तो आज की डेट पे क्या पोजीशन? आज 2 लाख इक्विटी शेयर इशू हो चुके हैं। 50 पहले हुए थे, 1.5 और हो गए। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट एज ऑन डेट होती है। जिस डेट पे आप बना रहे हो उस डेट की पोजीशन देखते हैं कि उस डेट पे क्या पोजीशन है। ठीक है? क्लियर हो गया? तो 50 पहले इशू रखे थे, 1.5 लाख और इशू हो गए, तो टोटल कितने इशू हो गए? 2 लाख। बेटा इसको अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक है? ये पूरे 2 लाख आएगा यहाँ पे। सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 20 लाख। अरुणिमा क्लियर हुआ? हाँ जी, सब लोगों को क्लियर हुआ? ये 2 लाख ऐसे अलग बाइफरकेट करके नहीं लिखना है, आपको एग्जिस्टिंग कुछ अलग से नहीं दिखाना है, आपको टोटल बताना है। इशू टोटल कितना है? 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, एंड प्लीज ये नहीं चलेगा। अरुणिमा, ठीक है? ये नहीं चलेगा, ये पूरा लिखो भैया। अगर सेम भी होती कोई चीज तो पूरी पूरी लिखनी होती है, ऐसे नहीं होता ये। चलो आगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इशूड शेयर कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बाहर आ गया, आउटर कॉलम में 20 लाख। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 1.5 लाख हमने ऑफर किए थे एट पार। सब्सक्रिप्शन इज पेबल एज फॉलोज: ₹3, ₹4 और बैलेंस। तो ₹3, ₹4, ₹3, ठीक है। The issue was fully subscribed. Allotment was made to all the applicants. Call was made during the year and was duly received. तो ये भी पूरे पैसे आ गए। अच्छा, बाय द वे, अभी इस पे बाद में आते हैं, पहले आते हैं 50,000 पे। 50,000 जो एग्जिस्टिंग वाले थे उसके लिए क्या लिखा था? इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख, यानी कि वो पूरे पूरे पैसे आ चुके हैं। तो वो किस में आएगा? 50,000 की बात कर रहा हूँ पहले सिर्फ। वो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, क्योंकि वो तो आपने जो इशू करे थे वो पूरा सब्सक्राइब भी हो गया, पूरे पैसे भी आ गए उसके। पेड अप भी लिखा है ना साथ में, इसका मतलब है पूरे पैसे आ चुके हैं, उसमें कोई डिफॉल्ट। क्लियर है? तो 50,000 तो पूरा पूरा आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड था। उसके बाद जो आगे वाला है उसके लिए भी उसने बोल दिया, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, कॉल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी उसके भी पूरे पैसे आ गए। इसका मतलब पूरे 2 लाख के सारे पैसे आ गए। अगेन सेम मिस्टेक, यहाँ क्या आएगा? पूरा 2 लाख एक साथ आएगा। क्लियर हो गया बेटा? ये चीजें करेक्ट कर लो अपनी, ठीक है? तो ये टोटल बीस सर लाख 20 मेरा। लाख मैंने क्या 2 लाख कर दिया? दोबारा क्या 20 ही लिखा आपकी बार? तो आउटर कॉलम में तो 20 ही लिखा है बेटा। इनर कॉलम में तो 2 लाख आएगा, इसमें तो 2 लाख आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में। एंड सर बाइफरकेशन करके क्यों नहीं लिख सकते? क्यों लिखना है? बाइफरकेशन करके क्यों लिखना है ये बताओ। अरे बोलो तो सही भाई। फिर ये थोड़ी ना होता, सवाल पूछने का हम तुम्हें ही है, मैं भी तो पूछ सकता हूँ। सर फिर क्यों नहीं लिखने हैं? अरे मैं सवाल पहले मैंने भी तो पूछा है यार, मेरे सवाल का भी तो जवाब दो। ऐसे थोड़ी ना होता है, क्यों लिखना है बाइफरकेशन? भाई देखो, सिंपल सी चीज है। हमें बताना होता है टोटल ऑथराइज कितना है, ठीक है? टोटल इशूड कितना है। ऐसे तो सोचो, अगर मैं ऑथराइज 10 बार अगर मैंने चेंज किया तो मैं बार बार तो नहीं, एज ऑन दिस डेट मेरा ऑथराइज था, एज ऑन दिस डेट मेरा ऑथराइज था। मैंने अभी क्या बताया? बैलेंस शीट में हमें फाइनल पोजीशन बतानी है, ठीक है? तो आज की डेट में पोजीशन क्या है? टोटल इशूड कितना है? 2 लाख। आज की डेट पे टोटल सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है? उसके अंदर सब्सक्राइब एंड फुली पेड कितना है? 2 लाख। तो मैं बाइफरकेट क्यों करूंगा? अगर मैंने ये 10 बार इशू किया तो 10 बार के अलग अलग डिटेल थोड़ी ना दूंगा। आज की डेट पे क्या पोजीशन है वो बता रहा है, ठीक है? ओके सर। चलो आगे। हाँ जी, 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, चलो भाई देखते हैं। कह रहा है ग्लोब ट्रेड लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ, कितना है भाई ये? 1 करोड़, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ऑथराइज शेयर कैपिटल
1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। लो भाई, आगे चलते हैं। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड, अच्छा कई लोग ना ये टोटल नहीं लिखते हैं, कई लोग ये टोटल ही लिखते हैं। भाई ये टोटल लिखना है। अगर ये टोटल ही लिखोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि इन सब का टोटल इकट्ठा हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये टोटल जरूर लिखना है साथ साथ। इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, इट हैज इशूड, सॉरी इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 25 लाख। अब 25 लाख रुपए को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 25,000 शेयर्स हो गए, तो 25,000 तो इसके एग्जिस्टिंग थे। उसके बाद कहता है इट फर्दर इशू टू पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर, 25,000 ऑलरेडी, 25 और कर दिए इशू, ठीक है। एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर। तो पहले जरा इसकी देख लेते हैं आपने इंस्टॉलमेंट ठीक बनाई है कि नहीं। तो 100 का शेयर है, 20 के प्रीमियम पे है, ठीक है। और 120 हो गया टोटल, और एप्लीकेशन 30 रुपए, 30 और अलॉटमेंट 60। अब क्वेश्चन ने बता नहीं रखा कहाँ पर है, तो इसी में मान के चलेंगे कि प्रीमियम है, तो 40 20 60। और बैलेंस कॉल पे हो गया 7 3 10। बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, तो जितना ऑफर किए थे उतनी एप्लीकेशन आ गई। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये लास्ट वाला हमने कॉल अभी तक नहीं किया। आर यू विद मी? पहले क्वेश्चन समझ में आया? कोई ऐसा जिसे क्वेश्चन समझ नहीं आया? चल सकता हूँ आगे? चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ मजेदार चीज है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सबने गलत किया होगा, लेट्स सी किसी ने ठीक किया है कि नहीं। पहली चीज तो अगेन सेम गलती, ये इकट्ठा आएगा भाई, ये अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पे। टोटल कितने ऑफर किए हैं? 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो ये 50 लाख आ गया, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली कॉल्ड अप, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली कॉल्ड अप होता है भाई, क्या हो गया, ये ऊपर पेड अप आता है, सॉरी। सब्सक्राइब्ड एंड फुली कॉल्ड अप नहीं होता, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होता है। हाँ रुणिमा, अगर गलत लिखोगे तो फिर गलत ही आंसर करोगे। अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों में फर्क होता है। कॉल्ड अप का मतलब होता है पूरे पैसे मंगा लिए हैं, और पेड अप का मतलब होता है पूरे पैसे मंगा के पैसे मिल भी गए। समझ आई मेरी बात? ठीक है। हाँ जी, चलो आगे देखते हैं। तो जो 25,000 है पहले वाले, वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो एग्जिस्टिंग है उसमें तो लिखा है इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल, तो उसके तो पूरे पैसे आ चुके हैं। आई थिंक उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो ऊपर ही आएंगे फुली पेड अप में। अब बात बची जो नीचे वाले हैं, कौन से, जो आपके, जो अभी आपने 25,000 इशू करे, वो कहाँ है? आपने कौन कौन ऐसा है जिसने इसी तरीके से दिखाया है, जैसे अरुणिमा ने दिखाया? कौन कौन ऐसा है जिसने ऐसे दिखाया? वृंदा कैसे दिखाया आपने? ऐसे दिखाया? ओके, शगुन? सर मैंने भी ऐसे ही करा है। अच्छा, तो फिर अच्छा टाइम लग रहा है सबको हैंड रेस करने में। हाँ जी, आरव कैसे दिखाया बेटा? सर मैं तो टोटल 50,000 ही लिखा। यानी तू उसको ऊपर ले गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। यस सर। स्निग्धा आपने कैसे दिखाया है? नहीं सर, नहीं सर लेके गया। अरे यार, क्या डिसाइड कर ले पहले। सर मैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अपनी 50,000 लिखा। अच्छा सर, दोनों चीजें नीचे लेके चला गया। यस। तो अभी मैंने पूछा था कि 25,000 समझ में आ गया, तो तुमने बोला नहीं कि मैंने गलत किया था। मैंने क्या बोला था, कुछ गलतियां तो अपने आप हैंड रेस कर लिया करो भाई। हाँ स्निग्धा, सर ये वाले क्वेश्चन तो अभी करे नहीं है मैंने। तूने मेरे को लिखा था कि 4 क्वेश्चन जो क्या नाम है इसके हैं, वो मैंने कर लिए हैं बुक वाले। नहीं सर, तो तूने कौन से क्वेश्चंस करे हैं फिर? डिबेंचर्स के भेजे थे आपको। इसी ये बैलेंस शीट वाले एक भी क्वेश्चन नहीं करे हैं? नहीं क्यों भाई, कहाँ गायब है तू? पिछली क्लास में भी तू आई नहीं, तू तेरे मेरी बात हुई थी, तूने कहा था मैं ज्वाइन करूंगी, उसके बाद लास्ट क्लास में भी नहीं आई, फिर कोई रिप्लाई भी नहीं, कोई मैसेज नहीं, हाँ। और अभी होमवर्क भी पूरा नहीं है। सर, वेडनेसडे से पहले हो जाएगा। यार स्निग्धा, अब आगे से नहीं चलेगा यार, प्लीज ऐसे नहीं करो। प्रथम, सब फुल्ली कॉल्ड अप में लिखा है।
फुल्ली कॉल्ड अप में दिखाया था, पहले तो फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है बेटा, वो फुल्ली पेड अप है। फुल्ली तो अभी पेड। अरुणिमा को बोला है कि कॉल्ड अप नहीं लिखते, उसे पेड अप बोलते हैं। अब जिन लोगों ने फुल्ली पेड अप में दिखाया है, गाइस ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, दो कंडीशन क्या थी, प्रथम क्या थी दो कंडीशन? सर सारे पैसे कॉल्ड हुए हैं, कंपनी ने कॉल किए हैं और सारे पैसे आ गए हैं। सारे पैसे कॉल कर लिए हैं, पहली कंडीशन ये थी। क्या सारे पैसे कॉल करे हैं? सामने देखना जरा, हाईलाइट करा हुआ मैंने, 30 रुपीज कॉल कर लिए हैं क्या? नहीं। तो जब पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो आपकी दोनों कंडीशन पूरी कैसे हो जाएंगी? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब पूरा कॉल ही नहीं किया है, तो पूरे पैसे आएंगे कहाँ से? हमने क्या लिखा था, पूरे पैसे कॉल कर लिए हैं और पूरे पैसे आ गए। समझ आ रही है मेरी बात? तो सबसे पहले स्टेप देखा करो कि क्या पूरे पैसे कॉल किए हैं। अगर पूरे पैसे कॉल ही नहीं कर रहे तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपकी कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो कहाँ जाएगा ये? नीचे वाले में आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब नीचे वाले में कैसे आएगा, ये अभी तक मैंने आपको करके नहीं दिखाया था, तो इसलिए मुझे पता था ये गलत होगा। तो अब ध्यान से देखते हैं, ये तूने ठीक कैसे कर लिया अरुणिमा, मैंने तो बताया नहीं था ऐसे करने को। सर वीडियो में था ना। वीडियो में देख लिया था, ओके, क्योंकि मैंने क्लास में नहीं बताया था ये। देखो भाई, 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अब उसके बाद प्लीज इसको 100 को चेंज नहीं करें। आपने चाहे 70 कॉल किया है, लेकिन आप यहाँ क्या बताते हो कि शेयर कितने का, तो आप पूरा लिखते हो 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और फिर उसके बाद आता है कॉमा करके कितना कॉल किया है, 70 कॉल्ड। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर हुआ ये? तो अगर आपने कॉल पूरा नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी वैल्यू घटा दोगे। तो आप ये नहीं करोगे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹70 नहीं, शेयर तो 100 रुपए का ही है, फिर आगे कॉमा डाल के लिखोगे कितना कॉल्ड। क्लियर हो गया? तो दिस इज समथिंग न्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसके अंदर, तो फिर आपको ये मिस हो गया होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग की कैलकुलेशन ठीक है, तो आपका ये 1750 आ जाएगा, और फिर 4250 आ जाएगा, 4250 यहाँ आ गया। देन उसके अलावा 20 रुपये आपका, ये जो 20 रुपये था, ये प्रीमियम भी है जो कि रिसीव हो चुका है। तो टोटल कितना हो गया, 25,000 इंटू 20। ये नहीं लिखने की जरूरत बेटा, ये सिर्फ शेयर कैपिटल में लिखने की जरूरत है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में सीधा अमाउंट आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं, अब तो इसको रिजर्व नहीं बोलते। ठीक है बेटा, ये क्या करा है, 50 लाख के नीचे ये 4750 ये क्या कर दिया? ये 50 सर लाख इधर ही टोटल कर लिया। नहीं बेटा, ये अलग है वो अलग है। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आएगा ना। ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये कितना है, 25,000 इंटू 20, ये आ गया 5 लाख। तो ये 5 लाख ऊपर जाएगा ना बेटा, तो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल, तो ये 5 लाख यहाँ ऊपर आएगा, ये आ गया 5 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप देख रहे हो गलतियां कितने सारे होने की चांसेस है। तो ये जो टॉपिक है ये मुश्किल टॉपिक है, दिस इज नॉट एन इजी टॉपिक। आप अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, प्रैक्टिस ही नहीं करते। मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ बैलेंस शीट के ऊपर, आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट थर्ड क्लास है, और मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ दिक्कत होती है, मुझे पता है यहाँ गलतियां होती है। तो थोड़ा सा प्लीज इसको इम्पोर्टेंस दो। आप जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, कई बार होता है ना कि कोई अगर अच्छा बॉलर आता है बॉलिंग करने के लिए, तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हो। रिस्पेक्ट देते हो इन द सेंस क्या करते हो कि भाई अगर वो बॉलिंग करने आ रहा है तो उसकी एक दो बॉल देखते हो कि भाई वो कैसी बॉलिंग कर रहा है, कैसी हो रही है, कितना पिच में स्विंग है या स्पिन है, जो भी है डिपेंडिंग अपॉन फास्ट बॉलर है या स्पिनर है ना। एंड देन यू प्ले हिम अकॉर्डिंगली। सेम थिंग गोज हियर एज वेल। अगर आपको पता है ये मुश्किल टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज उसको रिस्पेक्ट दो, उसको टाइम दो, उसको समझो, उसको प्रैक्टिस करो। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको टाइम नहीं दोगे, तो फिर ये एग्जाम में आपका बदला लेगा। अगर ठीक है तूने मुझे टाइम नहीं दिया था, मैं भी तेरे को मार्क्स नहीं दूँ। तो इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम दो, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो, जरूरी है। डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं फिर से बोलता हूँ। आप लोग अगर आपको याद हो, कई सारे क्वेश्चंस थे जिनमें क्वेश्चंस में बैलेंस शीट लिखा था बनाने के लिए।
जो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस थे आगे, उनमें भी कैश बुक, बैलेंस शीट ऐसे वाला आया था ना, मैंने कहा था अंडरलाइन कर लो, इसको बाद में करना है। तो प्लीज आज जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद जा करके उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, जिनमें आपने अंडरलाइन किया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे, जिनमें आगे ये 4 क्वेश्चन तो सिर्फ बैलेंस शीट के थे, उसके आगे के जो क्वेश्चंस थे उनमें आपको था तो जर्नल एंट्री करने के लिए या कैश बुक बनाने के लिए, पर उसके साथ में बैलेंस शीट भी थी। तो प्लीज वो वाले बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस कर लेना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ आप कहाँ अटक रहे। मैं बता रहा हूँ इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अगेन बैलेंस शीट किसकी थी ये? ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड, ठीक है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आ गया, देखें जरा क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टार लिमिटेड तो बैलेंस शीट एक्सपेक्ट ऑफ स्टार लिमिटेड एसेट, ठीक है। कह रहा है रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज डिवाइडेड टू 50,000 इक्विटी शेयर्स। 50,000 इक्विटी लिखा कर बेटा साथ में, क्वेश्चन बोल रहा है इक्विटी शेयर, ठीक है। और सिर्फ शेयर्स भी दिए होते हैं अगर तो भी इक्विटी होगा, क्योंकि इक्विटी तो है ही है ना, हर कोई इशू करेगा ही करेगा, प्रेफरेंस डिपेंड करता है कि कोई करे ना करे, ठीक है। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, बाहर आ गया 50 लाख। और द कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर, इसका वर्किंग नोट बनाया 25,023,750। तो फिर हमने अलॉट भी इतने ही करे होंगे। एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वाज स्टिल रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 रुपीज ऑन 600 शेयर्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इजी है, ये भी उसी तरीके से होना है। 25,000 आपने इशू किए थे, उसमें से 23,150 के आपके पास पे नहीं, सॉरी कितने थे, 23,750 के पैसे आए, जिसमें से 600 के नहीं आए पूरे, तो 23,150 के पूरे आ गए, बिल्कुल ठीक है। 23,150 के पूरे आ गए तो ये आउटर कॉलम में आ गया। 600 शेयर्स ऑफ 100 ईच, बिल्कुल ठीक है। 60,000 इसमें से 600 इंटू 20 के पैसे नहीं आए, ठीक है। तो 48 आ गए हैं, या आउटर कॉलम में आ गया इसका टोटल 23,63, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी गाइस, चेक कर लो एक बार आप लोगों को ठीक है कि नहीं आंसर। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको। हाँ समीक्षा, क्या गलती करिए बेटा? सर नहीं, एक बार क्वेश्चन 3 दिखा दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। पहले पहले फोर्थ देख लो, फिर बात करते हैं थ्री पे। यस पहले सर, फोर्थ बताओ, फोर्थ फोर्थ देख वाले में कोई डाउट? फोर्थ किसका गलत हुआ है? सबका ठीक है? ओके, थर्ड ले लो भाई दोबारा स्पीच। चलो आगे, समीक्षा। यस सर। एंड सर मैंने इसके आगे के वो 4 क्वेश्चंस नहीं किए, तो फिर सर आप आज वही करवाओगे बस? नहीं, आज सिर्फ वही नहीं करवाऊंगा, अभी तो फिलहाल वो करा रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तेरे को जाना है क्या ओके कहीं? सर। तेरे को जल्दी हो रही है आज है? सर नहीं, अगर नहीं है तो मैं वो कर लेती हूँ ना अभी उतने टाइम नहीं में। नहीं नहीं नहीं, अब सुन ले सुन ले, अब वो नहीं ओके करा सर। तो अब तुम्हारी गलती है भैया, करके रखना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज ही खत्म करके रखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करा दिया था, तो सेकंड से शुरू करेंगे, जल्दी से निकाल लो भाई। कहाँ चला गया, मैं भी निकालता हूँ। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भगाऊंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये कहने के लिए 4 क्वेश्चन थे, पर एक एक क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो छह, एक सेकंड क्वेश्चन में ही 6 क्वेश्चन थे, ABCDEF, ठीक है। तो ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं उतने, है ना। पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। कह रहा है XYZ लिमिटेड, अगेन बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। अब मैं सब पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एज एट, मैं एज एट करके डैश डैश क्यों डाल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता डेट क्या है, दिसंबर भी हो सकती है, मार्च भी हो सकती है ना, ईयर एंडिंग कुछ भी हो सकता है दौरान। और कौन सा ईयर है ये भी नहीं दे रखा क्वेश्चन, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ जी, कह रहा है ऑथराइज कैपिटल कितना है, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो मैं ये पहले वाले में चेक कर रहा हूँ, ये सब तो बाकी सब में सेम होना चाहिए, ठीक है, जितने भी पार्ट्स है सब में सेम होना चाहिए। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, टोटल 10 लाख रुपए हो गए, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है ऑफर 60% ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, 60,000 आपने ऑफर किए थे, ऑफ रुपीज 10 ईच, तो 6 लाख आ गया। द पब्लिक अप्लाइड फॉर ओनली 70,000, ओनली तो ऐसे कह रहा है जैसे कम करें। अब तुमने 60,000 ऑफर किए थे, 70,000 ऑफर अप्लाइड हो गए, तो एक्सेस एप्लीकेशन आ रहा है। अब हालांकि क्वेश्चन में देना चाहिए कि ये कैसे आपने अलॉट करे, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि 70,000 में फिर आपने 60,000 अलॉट कैसे किए हैं। आपने प्रोराटा किया है, आपने रिजेक्शन किया है, कॉम्बिनेशन किया है, हमें क्या पता। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं अजम्पशन लेनी पड़ेगी। और इजी अजम्पशन क्या है कि हमने रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब अगर कोई मेरे से कहेगा सर मैं तो प्रोराटा लेना चाहता हूँ, ले ले भाई, लिख देना उसमें कि आई हैव अज्यूम के प्रोराटा बेसिस पे इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द क्वेश्चन, आई हैव अज्यूम, मैंने प्रोराटे ले लिया, फिर बना लो अपने आप ही कॉम्प्लेक्स इजी क्वेश्चन को। तो आसान जो है भाई, वो अजम्पशन लेना बेटर है कि नहीं है? तो इसलिए इजी क्या है कि हम इसको क्या मान के चले कि हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब हमें मान के चलते हैं कि 10,000 एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा आई थी उनको रिजेक्ट कर दिया। एंड एज सुन एज यू रिजेक्ट दोज एप्लीकेशन, आपने वो पैसे वापस कर दिए, तो जो एक्सेस आए भी थे तो वो वापस हो गए। तो इसलिए हमारे लिए तो सिंपल क्या हो गया कि हमने अलॉट कितने करे हैं, 60,000। हमें उससे ज्यादा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। हाँ वृंदा, कुछ पूछना है पहले आगे बढ़ने से पहले? सर मुझे इसमें इस वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट था। अब पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ परीक्षा। सर अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि प्रोराटा लिया है तो कैसे होगा उसका एडजस्टमेंट? तो पहले इसको खत्म करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी। चल, तो पहले इसको खत्म करते हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में ये दो चीजें हो गई, ऑफर और इशूड। तो हमने अलॉट कितने करे, अलॉट भी 60,000 ही करे। अब पहला वाला क्या है, इफ रुपीज 8 इज कॉल्ड एंड पेड, तो 8 ही रुपए कॉल करे तो भैया पहली वाली कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, इनर कॉलम में आएगा। किसमें, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। बेटा पहली हेडिंग भी डाल दिया करो, सब्सक्राइब